हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली चार मॉलिक्यूल्स हैं और उन चारों मॉलिक्यूल में हमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाना है, जिसके प्रोबेबल हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट का सवाल है ना, डाइपोल मोमेंट। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई एक मान लीजिए मॉलिक्यूल है। लेट्स से हम ले लेते हैं H और X का एग्जांपल, जहाँ पे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, जिसकी वजह से बच्चों इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास इस तरह से पोलैरिटी हुई, इसी की वजह से आपको डाइपोल ऑब्जर्व होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। और डाइपोल मोमेंट में दिखाते कैसे बच्चों, हम ये इस तरह से दिखाते हैं, जिधर नेगेटिव साइन होता है उस तरफ एरो करके दिखाते हैं, राइट। अब हम अपने जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनको देखते हैं। जो आपका पहला मॉलिक्यूल है वो है CH4। देखिए CH4 जो है बच्चों, यानी कि मीथेन। मीथेन एक जो है इस तरह से मॉलिक्यूल है जहां पर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है या टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी तो ज्यादा है। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा बच्चों, वो हल्का हल्का इस तरह से रहेगा। उतना तो नहीं होता इसमें ऑब्जर्व, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। बट स्टिल कार्बन इज अ बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस तरह से डाइपोल देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल होगा जीरो, क्योंकि ये एक बहुत ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। नाउ कमिंग टू टू मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हम लोग साथ साथ एनालाइज करते हैं, NF3 और NH3 को। देखिए यहाँ पे मैंने NF3 बना दिया और नाइट्रोजन का यहाँ पे लोन पेयर होगा एक, और यहाँ पर साथ साथ हम NH3 भी बना लेते हैं। अब एक बात देखिएगा कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इस तरह से बच्चों आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा, फ्लोरीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। और ये लोन पेयर की वजह से आपको एक डाइपोल यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगा ऐसा। तो ओवरऑल जो ये फ्लोरीन का डाइपोल है और जो लोन पेयर का डाइपोल है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका डाइपोल जो आपको देखने को मिलेगा, ऑल्दो फ्लोरीन की डायरेक्शन में ही दिखेगा बट वो थोड़ा कम दिखेगा, राइट। क्योंकि उसको लोन पेयर वाला डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर रहा है। बट इन केस ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखिए इसी तरह से हाइड्रोजन से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, डाइपोल का डायरेक्शन यही रहेगा और लोन पेयर का डायरेक्शन भी यही रहेगा। तो सारे एडअप होके आपको एक कुछ ज्यादा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दे देंगे। तो अगर NH3 और NF3 में देखा जाए तो NH3 का डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। अब आते हैं हम दूसरे मॉलिक्यूल पे, जो लास्ट मॉलिक्यूल है हमारा वो है वाटर। देखिए वाटर के केस में क्या है, इसको समझना है बच्चों ध्यान से, कि वाटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से दो लोन पेयर है। तो यहाँ दो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट आपको इस तरह से दिख रहा होगा और ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अब सवाल ये है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट आपको अच्छा खासा मिल रहा होगा। पर सवाल ये है कि क्या ये NH3 से ज्यादा होगा या कम होगा। तो सवाल जवाब ये है बच्चों कि NH3 से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। उसके दो मतलब उसका कारण ये है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, राइट। और ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर भी है। तो द अमाउंट ऑफ डाइपोल क्रिएटेड इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन NH3 मॉलिक्यूल। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का, H2O सबसे ज्यादा, फिर NH3, फिर NF3 एंड सबसे लास्ट में आएगा हमारा CH4, राइट। So this order is given in the very first option, option number 1. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.